नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग न्यू प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है, सभी को मालूम है प्यून का एग्ज़ाम जो है आपका फरवरी माह में होने वाला है। ठीक है, तो उसको लेकर हम लोग टारगेटेड हैं और सभी को मालूम है कि इसमें कितना इम्पोर्टेंट है हिंदी और मैथ। इसके वजह से आपका रिजल्ट क्लियर हो जाएगा। इसमें निगेटिव निगेटिव मार्किंग भी नहीं है दोस्तों, निगेटिव नहीं है। ठीक है, और कट ऑफ की बात करें, चूँकि इसमें 85 प्रश्न पूछे जाएंगे तो सभी लोग सब कोई बनाने का प्रयास करेगा। मैथ ही ज़्यादा प्रॉब्लम होगा क्योंकि मैथों की संख्या ज़्यादा है, 35 है दोस्तों। ठीक है ना, और जो ज़्यादा मैथ बना लिया उसका सिलेक्शन 100% होगा। इसमें दो कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक ही कोई एग्ज़ाम है। और वो अलग बात है कि इंटरव्यू एक फॉर्मेलिटी के माध्यम से निभाया जाता है, तो वो फॉर्मेलिटी के तौर पे होता है। देखिए, प्रश्न है आपका कि तद्भव शब्द में कौन सा समास है। तो इसमें लाज शब्द जो है ये क्या है आपका, तद्भव है। ठीक है, लाज जो है आपका तद्भव है। लाज तद्भव का तत्सम शब्द, अगर इसका तत्सम हम देखें, अगर इसका तत्सम देखिएगा आप तो क्या हो जाएगा, लाजा। ठीक है, लाजा इसका तत्सम हो जाएगा। क्योंकि तद्भव शब्द संस्कृत से ही उत्पन्न हुई एक विकसित भाषा है। ठीक है ना, इसलिए इसका लाजा तत्सम हो जाएगा और लाज जो है ये तद्भव हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है आपसे कि विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन है। ऑप्शन है तात्विक, भारत, ऊपर या हंसना। विशेषण के रूप से प्रयुक्त होने वाला जो आपका शब्द है, तो राइट आंसर हो जाएगा तात्विक। ठीक है, तात्विक हो जाएगा। ठीक है, विशेषण के रूप से तात्विक हो जाएगा। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है आपसे कि चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। चिदानंद शब्द में कौन सी संधि है। ऑप्शन है स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, गुण संधि। तो इसमें व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि है दोस्तों। चिदानंद शब्द में व्यंजन संधि है। चिदानंद का संधि विच्छेद करेंगे तो सभी को मालूम है चित प्लस आनंद हो जाएगा। ठीक है, तो चित आनंद चिदानंद हो जाएगा, तो जो है वो द में परिवर्तित हो जाएगा। वैसे संधि तीन प्रकार के होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो ये क्या है, व्यंजन संधि है। और सभी को मालूम है कि व्यंजन के साथ व्यंजन या स्वर का मेल होने से जो विकार उत्पन्न होता है उसी को व्यंजन संधि कहते हैं। आगे देख लीजिए, आगे पूछा है कि जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द कौन सा है। इसमें जातिवाचक संज्ञा वाला शब्द तो ठगी भी नहीं होगा, शत्रुता भी नहीं होगा। जातिवाचक जिसे जाति का बोध हो, तो अब हम मुझे एक मानव जो दिखाई दे रहा है, इसे संपूर्ण मानव जाति का बोध हो रहा है, जिसमें कोई शूद्र नहीं, कोई ओबीसी नहीं, कोई किसी चीज़ का बोध नहीं हो रहा है। मतलब मानव। ठीक, तो चलिए समझ लीजिए कि जिन संज्ञा शब्दों में से किसी एक ही प्रकार के अनेक वस्तुओं का बोध हो, ठीक है, किसी खास बोध हो, उसी को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आप मान लीजिए घर हो गया, पहाड़ हो गया, पुस्तक, घोड़ा, मजदूर आदि। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है घोष व्यंजन। इसमें घोष व्यंजन पहचानना है, तो घोष व्यंजन आपका इसमें से क्या हो जाएगा। तो घोष व्यंजन अगर हम देखेंगे इसमें, तो आपका ज जो है ये क्या है, ज ये घोष व्यंजन है। बाकी फ, क, ख ये सब क्या है, अघोष व्यंजन, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है आपसे कि तत्सम शब्द पहचानना है। फिर दोस्तों अभी बताया कि पहला नंबर जो प्रश्न था हम लोग का लाज, वो तद्भव पूछा था, उसका तत्सम लाजा हो गया था। अब इसी में आपको बताना है। तो तत्सम देखिए, दही जो है तद्भव है, थाली तद्भव है, हाथ तद्भव है, व्रता जो है ये व्रता, ये तत्सम है दोस्तों। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, व्रता हो जाएगा। आगे देखिए, आगे आगे देख लेते हैं कि वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। वाक्य में आए काले शब्द का पर्यायवाची क्या होगा। यह करे सोने के हैं, यह करे सोने का है। देखिएगा, सिख जो होते हैं पंजाबी, सिख पंजाबी, उनके हाथ में एक करा होता है, कृपान भी होता है। ठीक है, तो वही पूछ रहे कि करे सोने क्या है, वित्त है, स्वर्ण है, द्रव्य, कंत क्या होगा। तो ये जो होगा आपका स्वर्ण, ये करे सोने के हैं, तो भाई सोना मतलब स्वर्ण हो जाएगा। पर्यायवाची पूछ रहा है, सोने का पर्यायवाची स्वर्ण होता है। आगे पूछा है आपसे कि आम का तत्सम रूप क्या होगा। आम का तत्सम रूप क्या होगा, तो सभी को मालूम है कि आम का तत्सम आम्र होता है। आम्र को कैसे लिखते हैं, ऐसे। तो ऑप्शन डी नंबर में होगा आम्र, ए बी सी में तो नहीं है।
ऊपर दिया हुआ देख लीजिए, वही राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है उज्ज्वल का संधि विच्छेद करना है। उज्ज्वल का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो ऊपर मैंने बताया था व्यंजन संधि का जो मिला था हम लोग को, उसमें उत प्लस जो क्या होगा, ज्वल होगा, वही उज्ज्वल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होगा ऑप्शन में तो सही होगा। बी नंबर में आपका है तो ये राइट आंसर हो गया। आगे देखिए, आगे पूछा है कि जटिल का विलोम शब्द क्या होगा। जटिल का विलोम शब्द पूछा है, ऑप्शन है सरल, उलझा, शांत या कोमल। जटिल मतलब बहुत कठिन होता है, तो इसका विलोम सरल होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सरल। ठीक है, अगर इसमें और भी दिया हुआ है, ठीक है, तो हमें सिर्फ सरल पूछा है, जटिल पूछा है, इसलिए हमारा सरल होगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है आपसे कि राजभवन में कौन सा समास नाश है। राजभवन में कौन सा समास नाश है? ऑप्शन है तत्पुरुष समास, कर्मधार समास, द्विगु समास, अवयवी भाव समास। तो राजभवन में तत्पुरुष समास है। क्या है? तत्पुरुष समास है। जिस समास का अंतिम पद प्रधान हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे राज भवन, तो भवन मतलब घर का बोध हो रहा है, ठीक है, यानी राज का भवन। ठीक है, तो राइट आंसर आपका तत्पुरुष। आगे पूछा है आपसे दोस्तों कि श्री गणेश का विलोम शब्द क्या होगा। श्री गणेश का विलोम शब्द, श्री गणेश मतलब शुरुआत करना होता है, तो श्री गणेश का विलोम यानी क्या हो जाएगा, अंतिम, अंत जिसका हो जाता है, तो इत श्री मिस क्या होता है, अंतिम हो जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद पूछा है कि ताप का विलोम शब्द आपसे पूछा है, यहाँ लिख देते हैं, ताप का विलोम पूछा है। क्या पूछा है? ताप का विलोम पूछा है। तो ऑप्शन देख लीजिए, उष्ण है, शीत है, संताप है, पाप है। ठीक है, तो ताप का विलोम क्या हो जाएगा? तो ताप का विलोम दोस्तों आपका शीत हो जाएगा। ताप मतलब गर्म, शीत मतलब ठंडा। आगे देखिए, आगे पूछा है आपसे कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। क्या है? सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है। तो देखिए ऑप्शन में है आपका सौहार्द्र है, सौहार्द्र है, सहुआई है और सौहार्द्र। तो इसमें कौन जो है आपका सही लिखा हुआ है? तो सही लिखा हुआ है ए नंबर का आपका सौहार्द्र, सौहार्द, ये ए नंबर का आपका सही लिखा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनना है। जो आपका मौन दिया हुआ है, मौन मतलब शांत होता है, यानी चुपचाप जो कोई व्यक्ति है, तो इसका विलोम यानी चिल्लाने वाला, चिल्लाता है उसको क्या बोलते हैं, यानी वचाल बोलते हैं, जो ज़्यादा बोलता है। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, वचाल। आगे पूछा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। जैसे कमल हो गया। क्या है? कमल। ठीक है, क्या है? कमल। तो कमल का समानार्थी शब्द क्या हो जाएगा? अम्बुज होता है। अम्बुज मीन्स क्या होता है? कमल होता है। ठीक है, याद रखिएगा, अम्बुज मीन्स कमल। कमल का समानार्थी शब्द है। आगे देखिए, आगे पूछा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करना है। समानार्थी शब्द का चयन करना है, दिया है पुष्प। क्या दिया है? पुष्प दिया है। तो पुष्प मतलब क्या होता है? फूल होता है। तो इसका समानार्थी क्या हो जाएगा? प्रसून हो जाएगा। राइट आंसर प्रसून। आगे मुहावरा दिया है। मुहावरा दिया है कि आँखों में धूल झोंकने का मतलब क्या होता है। आँखों में धूल झोंकना मतलब क्या होता है? तो आँखों में धूल झोंकने का मतलब होता है धोखा देना। क्या हो जाएगा राइट आंसर? धोखा, यानी आँखों में धूल झोंकना मतलब धोखा देना। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है आपसे कि 4 विकल्प दिया गया, उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। ये भी मुहावरा है। दिया है कि देवता कूच कर जाना। देवता कूच कर जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो देवता कूच कर जाना, ऑप्शन देख लीजिए, होश में न रहना, दुर्गति होना, दूर चले जाना या घबरा जाना। तो देवता कूच कर जाना का मतलब होता है कि घबरा जाना। ठीक है, घबरा जाना, देवता कूच कर जाना मुहावरे का मतलब घबरा जाना। आगे दिया है कि किसी विजय पर पाने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं। जो जीत गया, किसी चीज़ पर विजय हासिल कर लिया, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको जिज्ञासु बोलते हैं। किसी विजय पर इच्छा रखने वाले को जिज्ञासु बोलते हैं। जिज्ञासा है कि वो जीतना चाहता है। इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है चरपाई पकड़ना।
चरपाई पकड़ने का मतलब क्या होता है दोस्तों? बोला है चरपाई पकड़ना, कमेंट कीजिए। आपसे पूछा है चरपाई पकड़ना, मुहावरे का मतलब क्या होगा? देखिए, चरपाई पकड़ना, अगर कोई व्यक्ति बिस्तर पर गिर गया तो मतलब क्या है कि वो बीमार है। तो राइट आंसर बीमार होना। चरपाई पकड़ना मुहावरे का सही अर्थ यानी बीमार हो जाना, राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, आगे पूछा है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। आँख, आँख का कौन सा मतलब? एक चक्षु होता है, नयन होता है, दो हम दे दिए। लोचन मीन्स आँख होता है, तो आपका डी, राइट आंसर डी ही होना चाहिए। देखिए डी नंबर में दिया हुआ है, आँख का चक्षु, नयन, लोचन होता है, और समानार्थी शब्द पूछा है इसलिए लोचन हो जाएगा। आगे पूछा है दोस्तों कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द का चयन कीजिए। मरने की इच्छा जो रखता है उसको क्या बोलते हैं? जो मरने की इच्छा रखता है उसको क्या बोलते हैं? तो जो मरने की इच्छा रखता है उसको मुरमुसु बोलते हैं, मुरमुरसा, मुमूर्सा, मुमूर्सा बोलते हैं। ए नंबर में जो है, यानी जो मरने की इच्छा रखता है उसको मुमूर्सा बोलते हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है आपका, पूछा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए विकल्प में से। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता है उसे क्या बोलते हैं? जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता है उसे क्या बोलते हैं? देखिए, जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता है उसे हम लोग बोलते हैं ऊसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऊसर बोलते हैं। देखते होंगे जमीन जहाँ पर वाइट वाइट हो जाता है, ठीक है ना, जिसको बंजर भूमि बोलते हैं, वो उसी को बोलते हैं ऊसर। आगे देख लेते हैं, आगे पूछा है कि कृतज्ञ शब्द का विलोम बताना है। क्या बताना है? कृतज्ञ का विलोम बताना है। तो विकृतज्ञ भी नहीं होगा, सी नंबर में दिया होगा, विलोम पूछा है तो किसी भी चीज़ में हम अ लगा देते हैं तो हमारा उसका भी विलोम हो जाता है, यानी अनकृतज्ञ, यानी अनकृतज्ञ राइट आंसर हो जाएगा। कृतज्ञ, इसका विलोम कृतज्ञ होना चाहिए, ठीक है। क्या होगा? कृतज्ञ, और कहीं देखिए सी नंबर में दिया हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका राइट आंसर सी नंबर में, अकृतज्ञ, ठीक है। आगे पूछा है कि जिसका दामन करना कठिन हो, जो ऊपर मैंने बताया उसका कृतज्ञ होगा दोस्तों, सुधार कर लीजिएगा। जिसका दमन करना कठिन हो उसे क्या बोलते हैं? देखिए, जिसका दमन करना कठिन हो उसे हम लोग दुर्दम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्दम। तो सी नंबर में दिया हुआ है दुर्दम, ठीक। चलिए आगे देखते हैं, आगे है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके समान दूसरा ना हो। जिसके समान दूसरा ना हो उसे क्या बोलते हैं? सभी को मालूम है कि जिसके समान कोई नहीं होता है, लाखों में एक होता है, उसको अद्वितीय बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन आपका डी नंबर जो है, ये आपका डी नंबर नहीं होगा, अद्वितीय होगा, ठीक है। सी नंबर का अद्वितीय हो जाएगा, जिसका समान कोई ना हो। ये रहा हमारा 28वां प्रश्न, जिस पर आक्रमण हो उसको क्या बोलते हैं? भाई, जिस पर आक्रमण होता है उस पर उसको क्या बोलते हैं? तो उसे आक्रांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जो आक्रमण करता है उसको आक्रांत बोलते हैं, ए नंबर में दिया हुआ है। और जो आक्रमण करता है उसको आक्रांता बोलते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद पूछा है दोस्तों कि विफल का विलोम शब्द क्या होगा? विफल का विलोम शब्द क्या होगा? चूँकि इसमें विफल पूछा है तो विफल का विलोम सभी को मालूम है कि सफल होगा। जो डी नंबर में ऑप्शन होगा वो आपका सफल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। सफल राइट आंसर। चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछा है 30 नंबर सवाल के दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। पर्वत का समानार्थी शब्द क्या होगा? पर्वत का समानार्थी शब्द बता रहे हैं तो पर्वत देख लीजिए, शिखर मीन्स पहाड़ होता है, ये पर्वत होता है पहाड़। अचल, भूधर, गिरी, मेरु, धराधर, नग, ऑप्शन में नग दिया हुआ है, यानी आपका पर्वत हो गया। शिखर पहाड़ भी रहता है तो सही होता, अचल भी होता है तो सही होता, भूधर भी मीन्स पर्वत होता है, गिरी मीन्स भी पर्वत होता है, मेरु मीन्स भी पर्वत होता है, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं कि जो प्राणी जमीन पर रहता है उसे क्या बोलते हैं? जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको थलचर बोलते हैं। देखिए डी नंबर में दिया हुआ थलचर, जो प्राणी जमीन पर रहता है उसको थलचर बोलते हैं। आगे देखिए, आगे पूछा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। पत्र का उत्तर शीघ्र देने की, क्या हो जाएगा? पत्र का उत्तर यानी कृपा करे, कष्ट करे, तो राइट आंसर आपका कृपा हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे पूछा है कि चंदायन किस भाषा का काव्य है?
चंदायन किस भाषा का काव्य है? तो दोस्तों चंदायन आपका ये अवधी भाषा का काव्य है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, चंदायन अवधी भाषा का काव्य है। आगे देख लेते हैं। आगे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम है? तो तत्सम आपका वर्षा जो है ये तत्सम है दोस्तों, वर्षा तत्सम है। आगे देखिए, आगे लास्ट नंबर हमारे सवाल दिया है कि नाक दबाने से मुंह खुलता है, इस लोकगीत का अर्थ क्या है? यानी नाक दबाने से मुंह खुलता है, इसका मतलब है कि कठोरता से कार्य सिद्ध होता है कोई। ठीक है, तो डी नंबर में दिया हुआ है, यानी बहुत मेहनत से कोई काम सिद्ध होता है उसी को नाक दबाने से मुंह खुलने को बोलते हैं। तो इस तरह राइट आंसर हमारा डी हो गया। अब हम लोग फिर कल मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। ठीक है, आप लोग मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए मैथ का, वो भी हम करवा रहे हैं, सभी लोग कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और देखते रहें स्टैंड बीपीएससी।